बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम शहबाज अली। आज का हमारा टॉपिक है जी जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि हम पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उसमें बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइड क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था इनके अलावा तीसरी क्वांटिटीज़ होती हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा सारा ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ और उनको एक्सप्लेन करने वाले यूनिट्स के ऊपर होगा। तो जी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि ना तो बेस होती हैं ना ड्राइव्ड होती हैं, बल्कि अदर देन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं। ज्योमेट्री मींस टू से के शेप से रिलेटेड। शेप्स के अंदर हम एंगल्स को स्टडी करते हैं, तो एंगल्स जो हैं वो हमारी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इन दोनों में फ़र्क समझा दूं। ये क्या होता है? प्लेन एंगल जो होता है ये हमारे पास टू डायमेंशनल एंगल होता है। टू डायमेंशनल के अंदर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सर्कल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये सर्कल जो है हमारे पास हमेशा 2D होता है। सर्कल हमारे पास टू डायमेंशनल होता है। और ये जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल देखें इसी तरह की शेप हमारे पास 3D भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर आपको 2D और 3D का फ़र्क समझाऊँ तो देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये 2D होता है जो कि यहाँ मैं बना चुका हूँ पहले ही। और उसके बाद अगर 3D देखना हो, 3D एक स्फेयर लाइक बॉल जो हर तरफ से भरी होती है लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास एक स्फेयर है। इसके अंदर जो एंगल बनेगा उसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे और जो स्फेयर के अंदर बनेगा उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी इस बात की। अब हम आगे चलते हैं जी, इनके यूनिट्स को एक्सप्लेन करते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट जैसे कि मैंने लिखा हुआ है रेडियन है, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है जी? स्टेरेडियन। तो रेडियन क्या होता है? अगर हमारे पास प्लेन एंगल, ये देखें एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर दो रेडियाई मैंने बनाए हैं, रेडियस बनाए हैं। ये दो रेडियस अगर एक सर्कल को इस तरह कट करते हैं, इतनी लेंथ पे कट करते हैं कि वो जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, तो यहाँ पर जो इन दोनों रेडियस के दरमियान में एंगल बनेगा ना, वो 1 रेडियन कहलाएगा। होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। देखें ये जो मैंने बताया ये इधर लिखा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। वो एंगल जो सबटेंड होता है बनता है सेंटर के ऊपर, किसके? एक सर्कल के। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सर्कल के अंदर टू डायमेंशनल के अंदर वो 1 रेडियन कहलाएगा। कब? जब एक आर्क मतलब ये वाली जो लेंथ है बिकम्स इक्वल, ये बराबर हो जाएगी किसके? टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इस रेडियस के। मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा, टोटल रेडियस के अंदर, सॉरी टोटल सर्कल के अंदर हमारे पास 2 पाई रेडियन एंगल होते हैं टोटल सर्कल के अंदर। अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल दूँ मैं। देखो, अगर ये रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? वो भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये आर्क लेंथ और रेडियस दोनों 5 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली ये रेडियस भी 5 सेंटीमीटर होगा, तब जो इनके दरमियान में एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। अच्छा जी, यहाँ पे नोट लिखा है मैंने, इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। जो रेडियन है ये प्लेन एंगल का यूनिट है। और दूसरी बात इससे रिलेटेड, इट इज़ टू डायमेंशनल एंगल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक सर्कल जो होता है ये टू डायमेंशनल होता है लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन जो है ये, इसके अंदर हमारे पास स्फेयर होती है, स्फेयर लाइक दिस। इसके अंदर आपके पास देखें ना, हम अगर आर्क काटना चाहें आर्क नहीं काट सकते, बल्कि इसके अंदर हमारे पास एक एरिया आएगा। लाइक अगर मैं इसका सेंटर तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस सेंटर से अगर हम फासला लें, तो अगर मैं इसको इस तरह इस पर एक सर्कल बना देता हूँ, ये जो सर्कल होगा ना, ये अब इस सर्कल के अंदर एक आर्क नहीं आएगी बल्कि एरिया आएगा। इस सर्कल के हर एक पॉइंट को आप क्या करें, इसके सेंटर के साथ जोड़ दें, तो एक लाइक कोन की तरह ये बनेगी, इस तरह की शेप बनेगी। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये किसके बराबर होना चाहिए? जो इस स्फेयर का रेडियस है ना, उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ये एरिया इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, उसको हम स्टेरेडियन बोलेंगे। देखें, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है स्फेयर के, उधर सर्कल था, इधर स्फेयर है, वो 1 रेडियन स्टेरेडियन होगा। कब? जब एरिया ऑफ स्फेयर, वो जो जितनी स्फेयर आई है उसके अंदर वो जो एरिया है वो इक्वल हो जाए किसके? स्क्वायर ऑफ रेडियस।
रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। मिसाल के तौर पे एरिया अगर 5 है, रेडियस अगर 5 है तो एरिया 25 होना चाहिए। तो फिर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सर्कल 2D होता है और सफ़ेयर 3D होता है। तो ये 3 डायमेंशनल एंगल है और एक पूरे सफ़ेयर के अंदर टोटल 4 पाई रेडियंस होते हैं, स्टेरेडियंस होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये नोट इसके बारे में, इट इज़ SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ये स्टेरेडियन जो है ये सॉलिड एंगल का SI यूनिट है और ये 3 डायमेंशनल एंगल है, जो कि मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ आपके सामने। अच्छा जी, आज का टॉपिक यहाँ तक था। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन जो आप मतलब अभी तक पढ़ चुके हैं, पिछले 3 लेक्चर और आज का लेक्चर इंक्लूड करके, वो आपको बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है जी, व्हाट आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, डिफरेंशिएट रेडियन एंड स्टेरेडियन, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी राइट टाइप्स, आल्सो डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट डू यू नो अबाउट SI यूनिट सिस्टम, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, और डिफरेंशिएट बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ये एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी तक हम लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके जी डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। होप कि आप सबको समझ आ रही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।